ठिक्का पूरा होवे जब सब कोई तुझे शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राणे। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे फिर परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बज्र की चोटे। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरोवे, दादू गति कबीर की ही मोह से कही ना जावे। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे जो चले होए नवा का वाले। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। अब क्या बताया दादू जी ने, क्योंकि गरीबदास जी की महिमा चल रही है, थोड़ा सा इसलिए हिंट देना पड़ा, इसका आगे लिंक है इससे। दादू साहब जी क्या कहते हैं कि सुन सुन साख कबीर की, साख माने महिमा, परमात्मा की सामर्थ्य है। सुन सुनने से जैसे परमात्मा की महिमा जहां चलती है तो काल भी माथा रगड़े के वो तो समर्थ है। यो काल यहाँ का भगवान जो है, जो भगवान की महिमा कहीं होती है, सच्चाई उसकी सत्य महिमा सुनाई जाती है तो काल भी नाक रगड़े मत्था टेकता है कि हाँ भगवान तो समर्थ ही है, वो कबीर तो पूर्ण परमात्मा है। तो सुन सुन साख कबीर की, काल नेवावे माथ झुकावे माथा, और धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। फिर देखो कैसी तुलना की है, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यू भाग्य सुनत आवाज। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, काल है। ये खुद कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं मैं, इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं मैं। क्योंकि जितने भी इसके अंतर्गत प्राणी हैं काल के, ये इनसे तगड़ा है। ये 1000 कला का, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जी 16 कला के, और ये 4 भुजा का, वो 1000 भुजा का। यानी इनमें यहाँ के प्राणियों में ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे सबसे तगड़े शक्तिशाली है, इनसे भी वो कई गुना शक्तिशाली है। तो ये कोई छोटी शक्ति नहीं है
कहने का भाव ये है। तो यहां दादू जी कहना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर का, केरी मन बब्बर शेर, और बब्बर शेर कहीं धाड़ मारता हो और हाथी आसपास घूम रहा हो, हाथी इतना भयभीत हो जाता है, लीद कर देता, वो टट्टी कर देता, एकदम इतना डर जाता है, भाजगन की सोचा कि इधर से जान बचाए मेरी। तो यहां कहने का भाव यह है कि हाथी कोई छोटा प्राणी नहीं है, आम प्राणियों से तगड़ा है, लेकिन उस बब्बर शेर के सामने वो भी फेल है, उसके सामने उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहां क्या बताना चाहते दादू साहब जी, ये बताना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर है, परमात्मा का जो सत्य मंत्र है, और कबीर साहब को ऐसा समझो जैसे बब्बर शेर हो, और ये काल भी छोटा नहीं है, विषम काल गजराज, गजराज माने हाथियों का राजा, हाथियों में भी तगड़ा हाथी समझ लो। लेकिन दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज, नाम का सिमरन सतनाम जो आपको दिया जाएगा ये राम का नाम है। राम राम कोई मंत्र नहीं है, राम का नाम यानी जिससे वो राम प्राप्त हो वो नाम, वो 2 अक्षर का है। सतनाम जिसमें को मंत्र है, एक आपको गुप्त है वो तत्शब्द वो दिया जाता है। आगे क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का, जो परमेश्वर कबीर जी ने जो सत साधना बताई है, वो एक पल भी अगर जिसने सत साधना से भक्ति कर रखी हो, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो इन महापुरुषों की वाणी को समझना किसी बालक के बस की बात नहीं है। ये महापुरुष पाके पढ़े, दादू पंथी, कबीर पंथी, गरीबदास पंथी, किसी ने कख नहीं बताया इनकी वाणी का, ये समझ नहीं सके इनको। पहले तो तुलना की कि परमात्मा को तो केरी बब्बर शेर समझो, और हाथी भी कोई छोटा नहीं है, लेकिन उसके सामने हाथी की कोई अस्तित्व नहीं है बब्बर शेर के सामने। तो हमारे समर्थ भगवान इतने शक्तिशाली हैं इस काल की तुलना में। अब आगे क्या बताते हैं कि आप जिन्होंने कबीर परमात्मा की शरण ले ली, आप बैठ गए हाथी पे, और काल को कह रहे हैं, काल को समझ लो डॉग कुत्ता। हाथी पर बैठे व्यक्ति को वो स्वान हानि नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे। अगर हाथी पर बैठे रहे, आप पर नीचे गिर गए, फिर तो पिंडी पाड़ेगा वो। अगर परमात्मा की शरण छोड़ दी तो काल तो खाएगा ही खाएगा, वो तो उसका तैयार बैठा हो। तो जैसे हाथी के ऊपर इंसान बैठा हो और कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्योंकि ये बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप भगवान की शरण में आने के बाद इस काल की रीत से, पहुंच से इतने बाहर हो जाते हो जैसे काल ने समझ लिया फिर कुत्ता, आप बैठ गए हाथी पे, ये तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं कर सकता, निकट भी नहीं आ सकता, आप इतने सुरक्षित हो गए इस कबीर भगवान की शरण। तो यहां क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। स्वान माने कुत्ता, अस्थि माने हाथी पर बैठे व्यक्ति को जैसे कुत्ता हानि नहीं कर सकता, कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको ये काल कोई दुख नहीं दे सकता। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे फिर परमानंद सुखशीर। कबीर साहब का नाम जिसने मिल गया और मर्यादा से चलता रहा, डेली अन्य व्यक्तियों से उभरता चला जाएगा, धीरे धीरे अलग छट जाओगे, कुछ दिनों में समाज से न्यारा घर हो जाएगा आपका, और फिर परमानंद सुखशीर, परमानंद परमानंद। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति यानी परमानंद को प्राप्त होगा और उस शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो यहां दादू साहब जी वही कह रहे हैं कि सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा हुआ फिर परमानंद सुखशीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल कर्म की चोटे। काल के वज्र
जैसे किसी का बेटा मार दिया, किसी का बेटी विधवा कर दी, किसी की टांग काट दी, किसी को कैंसर कर दिया। कहते ये काल के वज्र हैं, ये काल के छुरे हैं, हथियार हैं आपको सताने के लिए। कहते फिर काल के वज्र की चोट आप पर असर नहीं करेगी, आप इतने सुरक्षित हो जाओगे। और संत सब कूप हूं केते दरिता नीरे, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। महापुरुषों की वाणी देखो पुण्यात्माओं, गदगद आत्मा हो जाती है। अब उनको ये नकली ये आचार्य शंकराचार्य ये मंडलेश्वर महर्षि न्यू क्या करते होता, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, मूर्खा की भाषा है उनकी ग्रंथों में। इसमें कैसी गजब की तुलना की है कि और संत सब कूप हैं। जैसे दास ने परमात्मा की परिभाषा बताई, तहसीलदार भी साहब है, उसकी जितनी शक्ति है उतना ही मालिक है। डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे साहब। तो यहाँ यही तुलना की है कि और संत, जैसे आप सुनते हो कि उस गांव में एक बाबा था, उसने ऐसा कर दिया, एक ने ऐसा कर दिया, छोटे मोटे। कहते ये भी अपनी शक्ति रखते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उससे सर्व लाभ नहीं हो सकते। आपका तहसीलदार से मित्रता है तो एक रजिस्ट्री करा सकते हो, साल 6 महीने 2 वर्ष 10 वर्ष 50 वर्ष में एक का काम करा पाओगे, उससे बाकी और समर्थ की शरण हो जा तो कितना सारे काम होते चले जाएंगे आपके। इस प्रकार क्या बताते हैं, और संत सब कूप हैं। और संत भी तुम बताते हो कि उसने, जैसे कोई विष्णु का पुजारी है और उसने विष्णु की भक्ति करके कुछ शक्ति संग्रह कर लिया, तो उसमें से बांट सकता है, वो थोड़ा बहुत राह देतेगा, लेकिन दोनों नरक में लास्ट में, चेला भी गुरु भी। तो यहाँ कहते हैं और संत सब कूप हैं। और उस महात्माओं को समझो, वो तो एक कुआं है, कुआं केवल पीने का काम ही कर सकता है, सिंचाई में नहीं कामयाब हो सकता। क्या हो गया कि दो थोड़ा बहुत भी कभी सारा दिन में सींच दिया तो सफिशिएंट नहीं है। और के तेज रीता नीर, यानी कोई झरने से बह रहा थोड़ा मोटा नाला है, वो भी कंप्लीट राहत नहीं दे सकता उस क्षेत्र को। अब यहां बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर, दरिया है नदी जिसके अंदर पानी का कोई था ही नहीं, उसमें कुएं भी बना लो, नाले भी निकाल लो, नहर भी निकाल लो, नहा भी लो, धो भी लो, सिंचाई भी कर लो, फिर भी फालतू पानी रहे। तो ऐसे समर्थता बताई है कबीर भगवान की, परमेश्वर की, आदरणीय दादू साहिब जी ने। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटाए जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। ये कबीर नहीं सुमरना, वो सतनाम है जो आपको दिया जाता है, फिर सार नाम दिया जाएगा। इसका श्वास उस जो कबीर जी का जो मंत्र है वो सिमरण करना है, श्वास उश्वास से सुमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, नाम भरोसे नर चले हुए नवा का बाड़। कबीर साहब का जो मंत्र है इसका सिमरण करते रहना, यो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। तब जो दास साहब को गरीबदास साहिब जी की कथा सुनाना चाहता था। अब जैसे गरीबदास जी की कथा सुना रहा है, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसको जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, सचखंड से आए थे। नानक साहिब जी सुल्तानपुर नाम का एक नगर है, शहर है, उसमें एक राजा था, नवाब था, उसके यहाँ नौकरी करते थे खजाने में। और वो प्रतिदिन नदी पर स्नान करने जाया करते थे। एक साथ में नदी बहती थी, बेई नदी बोलते, बेई, उसमें स्नान करने जाया करते थे। वहाँ परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा के रूप में। उनको बहुत सी ज्ञान चर्चा गोष्ठी हुई। पहले नानक जी ने अपना ज्ञान बताया, फिर परमात्मा ने बताया। नानक साहब जी ने कहा भी मैं आँखों देखूं तब बाबा जी तेरी गल मानूं। परमात्मा बोले ठीक है।
अब नानक साहब जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोजना। तो उन्होंने डुबकी लगाई, गिल्ले परमात्मा लगा दी। उनके शरीर को अंतर्ध्यान करके अब स्ट्रीम में ले गए जिधर से जल आ रहा था। वह उपस्थित लोगों ने देखा कि नानक जी मर गए, डूब गए, डुबकी लगाई थी, बाहर नहीं आए। और वो शरीर रख दिया अब स्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था। उधर कोई भी ध्यान नहीं जा किसी का। 2-3 किलोमीटर जाकर शरीर सुरक्षित रखा एक स्थान पर, आत्मा को सचखंड ले गए। फिर सारा कुछ बताया कि मैं काशी में रहता हूँ, बच्चा वहाँ आ जाना, सतनाम दूंगा तेरे को। तो नानक जी तीसरे दिन वापस आए थे, दरिया के किनारे घूमते नजर आए। फिर पहली उदासी उन्होंने बनारस की थी कि खोजूं तो जाकर देखूं वहाँ भगवान अर्धाणक रूप में कैसे हो सकता है, कुछ जच्चे कुछ ना जच्चे। जब सामने जाकर देखा वो है जो सकल जिंदा महात्मा वाली ये बैठा भगवान दानक रूप में, जलाए रूप में, भाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। अब हम गरीबदास जी की कथा सुनाते हैं। तो क्या हुआ, 3 वर्ष के बाद बच्चे को कोई कहे इसका सब झाड़े फूक लो आए, पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए, वैद्यों को दिखाया, सब ने कोई भूत प्रेत का साया बताया, सब फेल हो लिया। आखिर में थक लिए, 3 साल में कुछ असर नहीं हुआ। एक दिन कोई दादू पंथी, एक गोपाल दास नाम का लाला जी था, और वो घर त्याग कर सन्यासी हो गया था, बाल बच्चों को अपना जिम्मेदारी सौंप के, और लाल कपड़े पहने हुए थे। दादू पंथ से दीक्षित था। वो किसी भगत के यहाँ आया करता था, उसका चेला था छुडानी में। जब वो आया 2-3 वर्ष के बाद, ऐसे कई वर्ष में चक्कर लगाता था, तो उस भगत ने, उस गांव वाले ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे एक संत ने कुंवारी गाय का दूध पियाया था, वो जंतर मंतर का, और उसके जंतर मंतर कर दिया, तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुन ली भगवान ने, उसके सांस शेष थे, बच गया। अब वो पागल हो गया। और कहा जाता है कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है। अगर आप कुछ दया करो तो बच्चे को बुलाऊं। दादू पंथी गोपाल दास जी ने कहा कि बुला, ये झाड़ फूक करना थोड़ी बहुत ये सीख लेते हैं रोटी खाने के लिए, जितने भी ये संत बने, तो बुला, मैं अभी कर दूंगा ठीक। अब उसने जाकर के उस चौधरी साहब को कहा, उनके नाना जी को, शिवलाल नाम था उसका, शिवलाल, कि शिवलाल जी हमारे पास एक महात्मा आते हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, और वो कहते हैं बच्चे को दिखा दो, मैं ठीक कर दूंगा। 5-7 और बूढ़े बुजुर्ग उसके साथ, गरीबदास 13 वर्ष के बालक को लाकर खड़ा कर दिया। जब दादू पंथी उस गोपाल दास ने पूछा, बेटा कौन था वो, तेरा जीवन नाश कर दिया, तेरे को बर्बाद कर दिया? तो गरीबदास जी कहने लगे, उसने बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। अलल पंख अनुराग है सुन मुंडर थीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। जब ये वाणी दादू उस परमेश्वर के प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने बोली, उस 62 साल का महात्मा था, 62-65 साल का दादू पंथी गोपाल दास, उसका शरीर आंख भर आई उसकी, और रोंग रोंग खड़े हो गए कि इतनी प्यारी भाषा बोल रहा है इसने, बौड़ा बताओ दुनिया, अरे तेरा गजब भैया। तब उस काफी आध घंटे तक गरीबदास जी वो वाणी बोलते रहे, जो भगवान से परिचित होकर के उन्होंने गए भी खाल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थी रहे दास, ये सारा कुछ बोला। तब वो 62-65 साल का आदमी खड़ा हो गया, महात्मा जिसके वो लोग पूजा कर रहे थे, हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज जी अब वाणी लिखवा दो सारी की सारी, जीवों का उद्धार होगा कलयुग में। परमात्मा को गरीबदास जी यही चाहते थे कि किसी तरह लखनियाँ मिल रहे बने, लेकिन यू कल भाग जाएगा 2 दिन, थोड़ी बहुत लिख के मैंने तो बहुत कुछ लिखवाना है। उसको दर्द करने के लिए उठ चल पड़े गरीबदास जी, उससे बात नहीं की। फिर अब उन लोगों ने सोचा कि 65 साल का आदमी एक 13 साल के बालक का हाथ जोड़ बैठा। उन्होंने ये सोचा भाई इसमें तो बड़ी बला है, बाबा जी का भी चक्कर कटा दिया इसने, यानी कोई बड़ा भूत प्रेत है इस गरीबदास जी में। 65 साल का बाबा भी हाथ जोड़े खड़ा इसका आगे, यू क्या कहे है इसको। अब
वो तो अपने घर न चले गए, गरीबदास जी चल पड़े खेतों को, जंगल की साइड में, और वो दादू पंथी महात्मा भी साथ साथ जा। आगे तो अमर वाणी गजब की वाणी है, क्योंकि परिचित था संतों की वाणी से, दादू से भी परिचित था कि उनको कोई संत मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। दादू पंथी ये नहीं मानते कि कबीर काशी वाला मिले थे, और उन्होंने खुल के लिख रखा अपने ग्रंथ में, तो सब की बुद्धि में पत्थर पड़े हुए। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि बाबा जी बात सुन ले, जब सारा लिखे जितना मैं लिखवाऊं तो मैं लिखवाऊं, नहीं तो जा अपने घर में। उन्होंने कहा दादू के पंथी ने, गोपाल दास जी ने, कि महाराज जी मैं तो घर तक कति फ्री हो रहा हूं और मेरा काम में कुछ नहीं बचा रही, ये परमार्थ का काम सेवा मुझे मिल जाए, इससे बड़ा कोई मेरे लिए काम नहीं, कोई परमार्थ नहीं। तो गरीबदास जी का एक, उन्हीं के नाना का एक बेरी का बाग था, बेरी, बड़बेरी बोलन से, उसमें एक जंडी का पेड़ था बहुत भारा। उस जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी और वो दोनों गोपाल दास जी बैठ जाते। गोपाल दास जी बनिया था, उसको लिखना आता था, वो लिखता था, गरीबदास जी बोलते थे। 6 महीने के में ये वाणी पूर्ण हुई जो आज दास के पास उपलब्ध है, और जो आपके सामने वो अमृत बखेर रहा हूं। तो इन सब बातों से ये सिद्ध हो गया कि हमारे सदग्रंथ बतावें और आंखों देखा संत बतावें कि धानक रूप रहा करतार। गरीबदास जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहारे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर पहुंच पाए। जिस आत्मा के ऊपर परमात्मा विशेष प्रसन्न होते हैं उन्हीं को ऐसे शुभ स्थान और शुभ समागम उपलब्ध हुआ करते हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाहि। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, विद्यार्थी हो, टीचर को पता होता है कि यदि ये विद्यार्थी अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करके परीक्षा में सफल हो गए, इनका जीवन बहुत ही उज्जवल होगा, इनका भविष्य, इनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, बड़े सुखी रहेंगे। लेकिन उस समय बच्चों को वो बात नहीं याद रहती कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, और वो अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं टीचर के बताए प्रत्येक क्लास वर्क होमवर्क को करते ही रहते हैं, तो सफल हो ही जाते हैं, फिर उनको वो वस्तु प्राप्त स्वाभाविक हो जाती है। आप वो विद्यार्थी हैं जिनको जन्म और मरण के रोग से छुटकारा पाने का और सतलोक के अंदर जाकर के वो स्थायी सुख प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें यदि आप उन विद्यार्थियों की तरह लगन से इन सभी क्रियाओं को करते हुए संसार छोड़कर चले गए तो आपको वो स्थान प्राप्त होगा जो आज तक हजारों वर्षों तक ऋषि महर्षि प्रयत्न करके निष्फल रहे। तो आप कितने पुण्यकर्मी हो, आप कितनी पुण्यात्मा हैं। लाल की कीमत का लाल को ज्ञान नहीं होता, जौहरी बताया करता है। ये दास जौहरी है, आप उस परम पिता के लाल हो। आपको मालूम नहीं, इस दास को मालूम है। आपके लिए वो परमात्मा कितने भटक रहे हैं। आपने काल की भांग पी रखी है। आप जी को केवल यहाँ के संसारिक सुख दिखाई देते हैं, भविष्य का आपको कोई
आपके भविष्य में आगे नेक्स्ट जीवन में क्या होगा, इससे आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप कहां से आए हैं, ये ना तो आपके बस की बात यहां आना, केवल परमात्मा ही आपको यहां लाता है। पहले तो आप तक संदेश भेजा, ऐसा अनमोल ज्ञान किसी भी माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम से, किसी बुक के माध्यम से, या किसी टीवी चैनल के माध्यम से, और फिर आपको प्रबल प्रेरणा की उस परमपिता ने, और फिर आपकी व्यवस्था की। यहाँ तक आने में कोई मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई उड़ीसा से। पुण्यात्माओं, आज हम इतने लेजीमैन हो चुके हैं, हम अपने पड़ोसी घर में भी नहीं जाएं, जो सोचें फिर मिलेंगे मित्र को, और आप इतने दूर यहाँ आ गए। कहते करे करावे साईं मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के वो आप बगल हो जा। तो आपके ऊपर कितनी रजा है सोच भी नहीं सकते। इतनी दूर आना, ट्रेनों के अंदर कितनी कठिनाई होती है, लेकिन आपके पिछले पुण्य इतने प्रबल हैं कि आपको वहाँ रुकने नहीं देते। और पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कार आपके साथ हैं। आप किसी समय परमात्मा कबीर जी के साथ रहे हो, जब भगवान धरती पर आए हुए थे। उस समय आप अशिक्षित थे, आप परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके, लेकिन परमात्मा से प्राप्त उन साधनाओं को करते रहे, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके, लेकिन आपको परमात्मा ने इतना पुण्य युक्त कर दिया उस समय। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर कबीर जी इस पृथ्वी पर ज्ञान बांटते रहे। एक औपचारिकता जुलाहे का काम भी करते रहे। वहां जुलाहे का काम कर रहे हैं, हजारों जगह प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश भी दे रहे होते थे। तो आपको इतना भक्ति युक्त कर गए उस समय, ताकि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते रहे। अन्य योनियों से, अन्य प्राणियों के जीवनों से मनुष्य शरीर बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति ठीक ना मिलने से एक दिन इसके पुण्य अक्षीण होकर फिर ये पुण्य 84 लाख योनियों में चला जाता है। तो परमात्मा ने आपको इतना चार्ज कर दिया कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आते रहे, और आप जी को इस समय तक यहां लाना था। अब परमात्मा ने आपको इतना भक्ति युक्त कर दिया कि आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे, तभी तो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा की। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो विधान है परमेश्वर का, इस काल को बनाकर दे रखा है, और काल की मजबूरी बना रखी है कि इसने मानव शरीर एक आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले हुए गंध को खाने का एक श्राप लगा हुआ है इसकी गलती से। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज, यानी परंपरागत प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के इन शरीरों में कुत्ते, गधे, मक्खी, मच्छर, पशु पक्षियों के जीवनों को भोगते हुए एक मानव शरीर प्राप्त होता है। तो जो ऐसे प्राप्त मानव शरीर प्राणी है तो वो भी अच्छी किस्मत, जो क्योंकि पीक प्राइम टाइम में जन्मा है, लेकिन उसके अंदर भक्ति की कसक नहीं होती। 100 बार कहने से भी उसकी आत्मा
प्रेरित नहीं होती। और दूसरी प्रकार का जन्म ऐसे होता है, जो पीछे भी मनुष्य थे, आज भी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है मानव स्त्री या पुरुष का, तो उनके अंदर पूर्व संस्कार से वो भक्ति की कसक बनी ही रहती है। और जिस कारण से वो भक्ति भगवान के बिना टिक नहीं सकते, चाहे कहीं पहाड़ पर जाना पड़े देखा देखी, चाहे कोई मंदिर में आस्था बनानी पड़े या कोई व्रत रख के अपनी संतुष्टि करनी पड़े, वो टिक नहीं सकते, क्योंकि वो पिछले संस्कारी प्राणी है। तो परमात्मा ने आपको 600 वर्ष पहले आप पर मेहर की थी। 64 लाख शिष्य कबीर भगवान के एक धानक जो लाए के, एक झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति के 64 लाख शिष्य हुए थे। तो विचार करके देखो पुण्यात्माओं, जिसको हम एक कवि समझकर उसकी फाइल को बंद करके बैठ गए थे कि वो तो एक कवि था, संत भी नहीं मानते थे, हम केवल एक कवि मानते थे, क्योंकि हम अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में उनके दोहे पढ़ा करते थे और कवि की संज्ञा में लेकर ही, कवि की श्रेणी में ही उनको गिना जाता था। अन्य कितने कवि हुए हैं, उनके पैरेलल उनके नाम लिखे जाते थे। किसी का कोई शिष्य हुआ, ये भगवान थे। और इन्होंने जो अमृतवाणी, जो तत्व ज्ञान प्रचार किया, कबीर सागर के अंदर विद्यमान है, उससे भी स्पष्ट है। उन्होंने वो ज्ञान दे रखा है जो वेदों, पुराणों, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, कुरान और इनमें नहीं है, वो ज्ञान भी परमात्मा ने बोल रखा है। तो वो परमात्मा थे, ओनली कवि नहीं थे। और उनके परमात्मा की महिमा में वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान एक तख्त पर, सिंहासन पर विराजमान है, वहाँ से गति करके चल कर आते हैं या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, पद्य भाग में ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाते हैं, जिस कारण से वे कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। ये वेदों में लिखा है। और कवियों जैसा आचरण करते हुए घूमते फिरते हैं, जगह जगह जाते हैं। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा एक ही समय में हजारों जगह प्रकट होकर के आज से 600 वर्ष पहले आप जी को भक्ति युक्त किया करते थे। लेकिन उस समय 64 लाख से सो जाना, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस समय भारत बहुत विशाल था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान, गजनी, ये सभी यहाँ तक भारत था। और उस समय कुल मिलाकर के भारतवर्ष की सारे की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, और जिसमें से 64 लाख शिष्य बन जाना हिंदू और मुसलमान, क्योंकि परमात्मा ने ऐसे सुख दिए अपनी प्यारी आत्माओं को, ऐसा ज्ञान दिया, तो आश्चर्यचकित रह जाते थे। तो उस समय परमात्मा ने आप जी को इस योग्य कर दिया कि आप 600 वर्ष से आज तक मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, 600 वर्ष पूर्व, और जिसमें लगभग आपने 10-15 मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिए कंटिन्यू। और यदि आज ये समय आपको ना मिलता और ये भक्ति आपको ना मिलती, तो आपका जो लास्ट मनुष्य जीवन था, आप फिर 83 लाख योनियों में चले जाते। इसलिए परमात्मा बड़े दयालु हैं। उनका जो किया हुआ प्रत्येक कार्य वो बहुत ही सफल होता है। उसी के वचन से सब कार्य हो रहा है। अब उसके बाद भगवान को हमने भगवान नहीं समझा, हमने उनको केवल एक कवि समझा। और कुछ दिनों में आपको जब परमात्मा के संग आप रहे, इतने सुख हो गए, आपके दुख दूर हो गए, तो आप जी
परमात्मा से दूर होने लगे, जब इंसान सुखी होता है इस लोक के अंदर, वो पहला काम ये करता है कि भगवान से दूर होता है, बकवादें ग्रहण करता है। तो जब हम सुखी हो गए, सभी सुख हमें बहुत देता है क्योंकि तो सुख सागर है, तो हमारे मन में दोष उत्पन्न होने लगे, परमात्मा के अंदर भी हमने कुछ गड़बड़ निकालने लगे। तो परमात्मा कबीर जी ने एक लीला की थी और उस लीला में हम सभी एक परीक्षा ली थी हमारी, हम फेल हो गए और हम यहीं रह गए। अब काल ने कैसा जुल्म किया, किसी को कहीं पटक दिया, किसी को हरियाणा में, किसी को राजस्थान में, किसी को मध्य प्रदेश में, किसी को उड़ीसा में, भाषा भी ना समझ में आवे, किसी को नाइजीरिया में, किसी को अमेरिका अफ्रीका में। उन प्यारी आत्माओं को जो परमात्मा की भक्ति किया करते थे, उन्हीं में से ये सारे अफसर बने हुए हैं, राजा बने हुए हैं, एमएलए एमपी बने हुए हैं, क्योंकि पिछले पुण्य के बगैर ऐसे उच्च पोस्ट प्राप्त नहीं होती। और जब तक इनको पुनः वो ज्ञान नहीं होगा कि हम कौन हैं, हम किस लिए जन्मे हैं, मानव शरीर केवल इसलिए प्राप्त नहीं होता कि आप माया इकट्ठी करो, संसारिक प्रभुता प्राप्त करो, सारा कुछ हो गया, करोड़ों की संपत्ति भी होगी, आपकी यहाँ आसपास के क्षेत्र में कोई एमपी मंत्री मिनिस्टर बनकर महिमा भी होगी, क्योंकि आप पिछले पुण्य आपके साथ थे, वो मलाई वो बैटरी आपकी चार्ज थी, वो चल रहा था। फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी और नेक्स्ट जीवन क्या होगा, फिर कुत्ते की योनि में, गधे के शरीर में यहाँ भटक रहा होगा। तो खाक वो संपत्ति क्या काम आई आपके, और क्या वो महिमा ने आपका साथ दिया। चाहे आपकी मृत्यु के उपरांत यहाँ पर कोई आपका बुत बनाकर, आपका तस्वीर बनाकर सालाना, चाहे आपके उस देश के लोग उस पर बेशक माला अर्पित करते रहें, आप गधा बनकर धक्के खा रहे होगे। तो जब हमें ये पता चलेगा, तब हम सभी, चाहे कोई किसी पोस्ट प्राप्त है, कितना धनी है, चाहे गरीब है, उसको फिर इस बात से चिंता बनेगी कि सचमुच ये तो हो ही रहा है। पता नहीं कितने आप देख रहे हो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, फिर क्या, कहाँ गई वो प्रभुता? आगे का इनको पता नहीं, आगे का उन परमात्मा ने बताया और परमात्मा से परिचित जिन महापुरुषों ने बताया, वो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है, जो अटल विधान है। उसको कोई ना मानेगा, उसके ना मानने से विधान समाप्त नहीं होगा, और जो स्वीकार करेगा वो आने वाले कष्टों से बच जाएगा। अब दास जो बताना चाह रहा है, अब कितने दयालु है परमेश्वर, आपके पास कहाँ कहाँ संदेश भेजा। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, जब धर्मदास जी, जो उन पुण्यात्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, सतलोक दिखाया था, जहां भगवान रहते हैं उसे परिचित कराया था। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने धर्मदास जी के पूछने पर कहा था, प्रश्न के उत्तर में बताया था कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे इस बात से कि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई, और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। फिर धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बाहर ना जाए, सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये मेरी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अपने आत्मा, जब
आप परमात्मा के साथ थे वो 64 लाख तो पहले आएंगे, उसके बाद फिर जो अन्य पुण्यात्माएं आपके घरों में जो आएंगी, आपके संतान रूप में, आपके कोई नाती रूप में, पोता या पोती रूप में, वो तो अलग से आएंगी। बहुत अच्छी आत्माएं आपके घर जन्म लेंगी जो परमात्मा के स्टॉक में पहले से रखी हुई है। उस परमात्मा कबीर जी का इस काल के प्रत्येक लोक में 21 ब्रह्मांड में एक गुप्त स्थान है जहाँ पर उन पुण्यात्माओं को परमात्मा ने रखा हुआ है जिनको पिछले कलयुग में सार नाम प्राप्त हो गया था, वो पार हुए नहीं और फिर वो काल के हत्थे चढ़ गए थे। क्योंकि इस ज्ञान से आपकी आत्मा में ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य हो जाएगा कि ये सुख जो है, चाहे राष्ट्रपति बन जा, चाहे प्रधानमंत्री बन जावा, और भले ही हम कोई देव पद प्राप्त कर लें, आपकी आत्मा धिक्कारेगी उसको। तो कबीर साहब के साथ ना जाने करके कुछ अच्छी आत्माएं जिनको सार नाम प्राप्त हुआ था किसी कलयुग में, तो वो पार ना हुई, दूसरे संस्कारवश किसी लोक में चले गए। तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आंड छुटाऊं। तो जैसे कोई भक्त इस ज्ञान से परिचित और किसी कारण से नाम खंडित हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कहाँ जाता है? आपको प्रथम मंत्र में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री गणेश जी और श्री दुर्गा जी आदि इन देवों के वो मूल मंत्र दिए जाते हैं जिनसे आपको बहुत लाभ मिलना है। तो उस कारण से आप पार ना हो गए तो इनके लोकों में जाओगे वो सुख भोगने के लिए जो आपको इस प्रथम मंत्र के बेनिफिट प्राप्त हुआ है। ये लाभ आप वहाँ अक्षीण करने चले जाओगे। वहाँ जाकर आपको याद आएगा कि ये तो गुरुजी बताया करते थे कि हमने यहाँ का देव पद भी नहीं लेना, राज्य पद प्राप्त नहीं करना, यहाँ हमारे पुण्य नाश होते हैं। तो वहाँ जाकर फिर वो रोते हैं। और ये जो प्राइम टाइम होता है इसका सीमा है। जैसे अब जो बिजली पीढ़ी चली है इसका समय निर्धारित है, उसके बाद ये भक्ति नहीं रहेगी। इस बीच जो निकल गया सो निकल गया। तो वो भक्ति जो युग है उसका समय समाप्त हो चुका होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वो कोई ब्रह्मा जी के लोक में जा रहा होता है, कोई विष्णु जी के लोक में, कोई गणेश जी के यहाँ अपने इन मंत्रों के पुनों के आधार से, भक्ति के आधार से इनको वहाँ खाता है, बर्बाद करता है। तो वहाँ वो रोते हैं। तब परमात्मा जाते हैं, उनको वहाँ से छुड़वा कर लाते हैं। उनको उस समय मनुष्य दोबारा जन्म नहीं देते, उनको अपने पास स्टॉक में रखते हैं। उनके ऊपर इतना रहम हो जाता है कि अब उनका जन्म आपके घरों में होगा, आपके बेटा बेटी, आपके पोता पोती के रूप में सबके घर वो पुण्यात्माएं आएंगी। उनके संस्कार इतने गजब के होंगे, इतने अच्छे होंगे कि उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा उनके जीवन में। और उनको जन्म से ही मंत्र मिलेंगे, 3 वर्ष के होते ही भक्ति करेंगे और 8 वर्ष का होते उसको सतनाम मिलेगा। और फिर 12 वर्ष के बाद, 13 वर्ष के बाद अंतर ही उसको सारनाम प्राप्त होगा। अब के वो मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। आप भी करोगे क्योंकि ये भक्ति युग प्रारंभ हुआ है। और या तो इसी जन्म में पार हो जाओगे, देखो कोशिश करना कि इसी जन्म में पार हो, फिर तो फिर ही होता है। नेक्स्ट लाइफ का, नेक्स्ट जीवन की सपने में भी इच्छा मत रखना। फिर भी किसी कारण से पैर फिसल जाता है तो वो फिर तुरंत ही मनुष्य जीवन प्राप्त करके तुरंत ही भक्ति पर लग जाता है। अपने आत्माओं देखो, आप भक्ति और इस अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं है। अब जैसे यहाँ कितने दुखी भक्त आते हैं, रोगी आते हैं,
सब जगह जवाब मिल जाता है, वो यहाँ लेकर आते हैं। हमारे भक्त उनको समझाते हैं कि चलो आप वहाँ ठीक हो जाओगे। तो वो केवल ठीक होने के उद्देश्य से जो आते हैं और वो ये सोचते रहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, बस इतना ही हमें चाहिए, तो उनको परमात्मा राहत शीघ्र नहीं देगा। आप ये उद्देश्य लेकर आओ, इस ज्ञान को समझाओ। जिसको भी आप लाते हो अच्छी बात है, ज्ञान समझाओ और ज्ञान समझा कर फिर उनको नाम दिलाओ, फिर परमात्मा तुरंत हाथ पकड़ लेता है। और यदि ऐसे ले आते हैं और वो इस उद्देश्य से आते हैं, बुरी बात नहीं है, अच्छा है। यदि वो व्यक्ति नाम, क्योंकि नाम तो हम देंगे ही देंगे, समाधान तो बाद होगा, तो पहले मंत्र दे देंगे। अब नाम जिसने मिल गया और अंतिम सांस गिरना, मरना तो उसने था ही, इस मंत्र को एक बार पूरा बोल दे, सुन ले, वहां पर ना बोल सके और मृत्यु हो जा तो भी उसको मनुष्य जीवन मिलेगा, उसमें बीज भक्ति का बूगा। हमने असंग जन्म हो गए, जन्मते मरता ने, धक्के खात्या ने, और अब मनुष्य जीवन प्राप्त होगा तुरंत ही 10वें महीने यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में आ लेगा और उसका फिर जीवन शुरू हो गया। ये शरीर तो ऐसा है, आप सदग्रंथों से अपरिचित हैं, अध्यात्म मार्ग से अपरिचित हैं। जैसे एक व्यक्ति का कपड़ा किसी दुर्घटना से खराब हो गया, पाट गया या वैसे कंडम हो गया, उसने आप उतार के फेंक देता, नया पहन ले, नया तो और अच्छा ही होता है। तो ऐसे ये पुराना चोला किसी कारण से डिफेक्टिव हो गया, अगर आप भक्ति ढंग से करोगे तो इसको ठीक कर देगा परमात्मा, क्योंकि यह माटी उसी ने चला रखी है, उसी ने मिट्टी से इसको कितनी अच्छा बना रखा है, उसके हाथ में है। या लाखों लोग ठीक हो गए, कैंसर कतीनों टपकते आवे थे खून उनके, और 10वें दिन उनके घाव भर गए, जिसने सच्ची दल से परमात्मा को चाहा और भक्ति करी। तो दास का कोई उद्देश्य आपको बहकाना नहीं, लेकिन सच्चा ज्ञान बताना। और आप देख रहे हो यहाँ पर जो भी पैसा आता है आपका दान किया हुआ सारा परमात्मा के भक्तों के लिए खुला भंडारा खोल रखा है, सारी व्यवस्था कर रखी है। केवल परमार्थ के लिए परमात्मा ने दास को भेजा है। आप भगवान के बच्चे हो, दास भगवान का नौकर है, और नौकर को हमें हमेशा डर बना रहता है कि भगवान के बच्चों को, मालिक के बच्चों को असुविधा ना हो जा, जिससे मालिक रुष्ट हो जा, उसकी नौकरी को खतरा ना हो जा। तो दास इस उद्देश्य से आपकी सेवा कर रहा है। आप सच्चे दिल से जब भक्ति करोगे आपका मोक्ष होगा। और जो प्रसंग चल रहा था कि 64 लाख तो वो आएंगे, उन 64 लाख के घर वो भक्त आएंगे जो परमात्मा के रिजर्व बैंक में रखे हैं आत्माएं। और उसके बाद जो अन्य भी जन्म ले रहे हैं, अरबों प्राणी है मनुष्य जीवन में, तो उनके लिए कैसा होगा कि जैसे एक बार आपको कथा सुना रखी है कई बार दास ने, ये कागभूषण जी एक बहुत बड़े महापुरुष माने जाते हैं, अपने पुराणों में कथा आती है। तो उसने गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि हे कागभूषण, आपको ये भक्ति कैसे प्राप्त हुई, आपकी कितनी आत्मा शांत है, आपकी कितनी दीर्घ आयु है, आपको ये उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई। तो कागभूषण ने बताई अपनी, यहाँ संक्षिप्त में बताऊंगा। कागभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी, एक बार मुझे मानुष जीवन प्राप्त था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? माया देवी जी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम गांव टेड़क, जिला मुआड़ी, तहसील डेराबस्सी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने 2017 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी जी। हफ्ते में जी मैं वीरवार, जुमा, सोमवार जी सारे ही व्रत रखती थी जी। एक महीने में एक पूर्णिमा का व्रत आता था जी, वो भी मैं करती थी जी। ऐसा कोई व्रत नहीं था जी, नवरात्रे जी सब करती थी जी। मैं शाम खाना भी नहीं खाती थी, एक टाइम खाती थी जी खाना भी। कोई पानी सुबह से लेकर शाम तक मैं पानी भी नहीं पीती थी जी।
बहन जी, आपने बताया पहले आप हिंदू देवी देवताओं की भक्ति करते थे तथा व्रत भी रखते थे, तो जो भक्ति साधना आप करते थे उससे आपको क्या लाभ हुए? कोई लाभ नहीं हुआ जी। सारी भक्ति करते करते मेरी शरीर में इतनी पीड़ा रहती थी जी। मुझे बहुत भूत प्रेत की बाधा थी जी, बहुत ज़्यादा, इतनी थी जी। मेरे हस्बैंड जी वो गेट का जंदा ला कर फिर रात गुजारते थे जी। जागते थे, सो भी नहीं पाते थे, सुबह काम पर भी जाते थे फिर भी सो नहीं पाते थे जी। वो मैंने अपना छोटा भाई बुलाया हुआ था जी, मेरे घर वाले ने। उसने जी एक वो सोता था तो एक जागता था, एक जागता था तो एक सोता था जी। जिस टाइम पर मेरे में चीज़ा का असर हो जाता था जी, मेरे हस्बैंड बहुत बार यहाँ जी मैं उन्हें एक हाथ से ऊपर चक देती थी जी। इतनी बुरी हालत थी जी मेरे की, बहुत ज़्यादा जी। मैं क्या बताऊँ आपनू भी, मैं अपने पराये नू जानती ही नहीं थी भी मेरा अपना पराया है भी या नहीं। दुनियादारी की तो मुझे पता ही नहीं था जी। गाँव वाले कहते थे जी भी या तो ढोंग करा या तो फैल करा, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते थे जी। मेरे इस टाइम पे मुझे भूत प्रेत का असर हो जाता था जी। मैं अपना हाथ ही काट कर अपना ही खून चाटने लगती थी जी। मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी सर, प्रेतों ने मेरा ऐसा हाल कर दिया था। मैं अपने पति अपने बच्चों को किसी को भी नहीं जानती थी जी। गांव के मेरे आड़ पड़ोस मेरी सास भी कहती थी भी या तो ढोंग करा, कोई भी हमारे घर नहीं आता था। जिस टाइम पर मुझे असर होता था जी प्रेतों का, मेरे घर वाले जी गेट खड़का करते जी, जोर से मेरे ताऊ चाचा कोई गेट भी नहीं खोल था जी माँ। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड को जी बवासीर की बीमारी थी। मेरा लड़का जी 9 साल का, उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था जी। हफ्ते में जी वो स्कूल में 2 दिन मुश्किल से जा पाता था। उसके बाद इतना बुखार था जी, मैं खुद डर जाया करूँ थी जी भी इतना बुखार है परमात्मा, मैं इतनी भक्ति भी करूँगा फिर भी मेरे बच्चे ठीक नहीं है। जौन सा कुछ भी कहते थे जी, मैं बहुत दूर दूर तक इलाज करवाया। यहाँ से यूपी में शामली पड़ा जी, वहाँ भी मैंने इस्लाम है जी एक, वहाँ उस पर भी इलाज करवाया। बराड़े में जी नप्पड़ भगत जी आए एक, उस पर भी इलाज करवाया। लेकिन इलाज करवाया कहती थी, पता लगता था भी मैं ठीक होगी फिर ऐसे ही हो जाता था जी। इतनी बुरी हालत थी जी, मैं 1 रुपये नू तरस गई थी जी। 10 रुपये तो मेरे वास्ते इतने हो गए थे भी पता नहीं कितनी बड़ी रकम है। इतनी बुरी हालत कर दी थी मेरी। दिखते थे जी मनु, जिस टाइम पर मनु दिखते थे भूत प्रेत मेरे हस्बैंड के रूप में भी दिखते थे। मांस की इस तरह प्लेट जी मेरा आगे आगे चलती थी जी। मैं आंखा मीच कर कहती थी मगर नहीं, ये मेरा वहम है, ऐसा नहीं हो सकता भी ऐसे कई प्लेट मांस की कैसे मेरे आगे घूमेगी, नहीं ये तो वहम है मेरा। उसके बाद ऐसे ही होता रहता था। मैं अपने कमरे में भी नहीं बढ़ पाती थी जी। अगर कल्ली होती थी घर पे तो मैं कमरे में नहीं जाऊँ थी, मैं बाहर ही रहूँ थी। किसी का बैठ गई तो मैं डर लगता था भी मैं अंदर जाऊंगी कुछ मुझे मार देगा। बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत रहती थी जी, मैं बहुत डरती थी। बहन जी, जैसा कि आपने बताया, आपके बताने के अनुसार आपके घर पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आपको, आपके पति को, आपके बच्चे को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? चाचा जी मारे, उन्होंने हमें समझाया। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बताया भी अब परमात्मा है, धरती पर आए हुए संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तो मैं यकीन नहीं था जी, मैं इतनी पूजा करा करूँ थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था जी, मैं किस तरह विश्वास कर लूँ, यकीन नहीं हो रहा था जी मुझे बिल्कुल भी मैं किसी बात पर भी विश्वास करूँ किस पर ना करूँ, मेरी समझ तो पर था जी सब कुछ। क्यों मैं इतनी पूजा करा करूँ थी जी, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। फिर चाचा जी कह रहे भी इस ज्ञान नू समझ, तू सत्संग तो देख सकती है। मैं कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अभी सत्संग देख संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने सत्संग देखा संत रामपाल जी महाराज का। सत्संग देखा तो समझ में आया ज्ञान परमात्मा का। ऐसा ज्ञान हम कहाँ रह रहे, क्या है हम, ये पता लगा। हमने डेरा बसी जाकर जी नामदान स्थल पर संत रामपाल जी महाराज जी था जी नाम दीक्षा ले ली। मेरे हस्बैंड ने भी जी, मेरे बच्चे ने भी, मेरे 2 बच्चे, मैंने 2 बच्चों को विधवा दी, मैंने खुद भी नाम दीक्षा ले ली जी। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जो आपके जीवन में दुख थे वो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद कटे? जी 11 साल तक भूत प्रेतों ने जी मेरा घर बर्बाद करा हुआ था जी, कोई काम नहीं बना था जी। जैसा ही मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई, मेरे सारे दुख ठीक हो गए जी। कोई भूत प्रेत की बाधा नहीं रही जी।
सब ठीक हो गया जी, काम भी ठीक हो गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही जी। मेरे घर वाले नु जी बवासीर की बीमारी थी, वो भी ठीक होगी। मेरे लड़के को बुखार रहता था जी, 9 साल हो गए थे जिसको बुखार नहीं उतरा था। 9 साल का है मेरा लड़का, बुखार नहीं इसका उतरा था जी। जिस दिन का नाम दाम संत रामपाल जी महाराज का नाम दाम लिया जी, मेरा लड़का भी ठीक है। मेरी जो भूत प्रेत की बाधा थी वो भी कट गई जी। मैं किसी भी वक्त असर हो जाता था, मुझे खेलती थी मैं, सब कहते थे भी ये तो ढोंग करा, बहुत ज़्यादा वो मेरी हट गई जी। कोई ऐसी तकलीफ नहीं रही। मेरा लड़का था जी, बुखार रह रहा था जी, उसे खून में इन्फेक्शन था सर उसके, वो भी इन्फेक्शन ठीक हो गया जी। क्योंकि जबकि मैंने कोई दवाई उसके बाद नाम दाम लेने के बाद ना तो मैंने कोई दवाई ली, ना ही मैंने कोई इलाज करवाया, सिर्फ नाम दाम लेने के बाद ही मेरा लड़का ठीक हो गया जी। मेरे डैडी जी बहुत ज़्यादा शराब पी रहे थे जी, मांस भी रोज़ खाते थे सर। इतनी शराब पीते थे भी, इतनी लड़ाई करते थे, शराब पीकर भी रात को सोने भी नहीं देते थे। मैं कभी कभी घर पे जाती थी तो दारू पी के इतनी लड़ाई करते थे भी, मैं वहाँ एक रात भी नहीं रह पाती थी। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की है, परमात्मा आप मेरे डैडी को अपनी शरण में बुला लीजिए, मेरा विश्वास और पक्का हो जाएगा। परमात्मा ने ऐसी दया की, संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे डैडी ने शराब भी छोड़ दी। मैंने उन्हें ज्ञान बताया परमात्मा का भी, परमात्मा धरती पाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज भी, आप भी नाम दीक्षा ले लीजिए। मेरे डैडी ने नाम ज्ञान सुना, तब के मेरे डैडी को अधरंग भी पड़ गया था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। कंपनी में, जिस कंपनी में मेरे डैडी जॉब करते थे, वो भी मना कर दिया था भी आप ड्यूटी पर मत आना, भी आप काम नहीं करते। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दाम दीक्षा लेने के बाद कंपनी से फोन आया भी आप ड्यूटी पे वापस आ सकते हो। मेरे डैडी ने ड्यूटी भी दोबारा ज्वाइन कर ली। संत रामपाल जी महाराज की दया से दारू मीट सब छोड़ दिया। मेरे डैडी ठीक तो बोल भी नहीं पाया रहे थे, बोलन भी ठीक लग गए, अपने पैरों पर चलन भी लगे। जबकि मेरे डैडी मंजे पे पड़ गए थे, बिल्कुल भी ये भी नहीं था भी वो चल सकते हैं या कुछ भी, दूसरों के हाथ में आ गए थे। बाथरूम तक उन्हें उठा कर ले जाना पड़ता था, यानी कि मंजे पे सब कुछ कर रहे थे वो। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपके परिवार में सुखों का भंडार आ गया, तो आज जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो परमात्मा ही देंगे, मैं तो अरदास कर सकती हूँ। मैं अपने घर को भी, जो उनसे मेरे भाई हैं, अपने ताई जी को भी, सबको मैं अरदास ही कर सकूं भी आप भी परमात्मा की शरण में आइए। सच्चा ज्ञान है, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ये पूर्ण परमात्मा है, इनके अलावा कोई भी इस सृष्टि को कोई नहीं तार सकता। यही है जो ऐसा ज्ञान दे रहे जिससे मुक्ति हो रही है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? अनेक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा है, उस पर नंबर भी आ रहा है जी पट्टी पर, उस पर फोन करके आप नाम दाम स्थल पूछ सकते हैं, आप नाम दाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर, आइए अब हम उन YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।